कार्बोरेटर लगाने से फ्यूल एवरेज तो मुझे बिल्कुल ज़बरदस्त मिली है। मैंने आज़ाद कश्मीर का टूर भी किया है। क्या ये कार्बोरेटर लगाने से बाइक की टॉप स्पीड इनहेंस होती है या नहीं, इसकी टॉप स्पीड बढ़ती है या नहीं, आज ये भी टेस्ट करेंगे। इस्लाम के फ्रेंड कैसे हैं, सब ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मिठू भाई हाजिर है एक और नई और स्पेशल वीडियो में। काफ़ी लेट हो गई है वीडियो। काफ़ी दोस्त कहते थे मिठू भाई आप वीडियो शूट क्यों नहीं कर रहे, आखिर क्या वजह है आपकी वीडियो इतनी लेट आ रही है। लेट आने की रीज़न है, जैसे कि आपको पता है हम ईद की छुट्टियों के बाद फ़ौरन बाद हम आज़ाद कश्मीर टूर पर चले गए थे, जिस वजह से वीडियो शूट नहीं कर पाए। क्योंकि मेरा ये था कि मैं वहाँ जाके पहले खूब इंजॉयमेंट करूँ, मतलब खुद एक लुत्फ़अंदोज़ हूँ। क्योंकि हर साल मतलब एक मुसलसल एक लाइफ में काम किए जा रहा हूँ, वीडियोस बनाई जा रहा हूँ। खुद भी तो बंदे को टूर करना चाहिए। वो मैं अपने लिए एक एक्सपीरियंस करना चाहता था कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहता है CB150 के ऊपर। मैंने अपने CB150F में YBR का कार्बोरेटर स्वैप किया है और क्या क्या चीज़ें लगाई हैं, कैसे कैसे लगाया है, फिटिंग कैसे हुई है, इंस्टॉलेशन कैसे की है, मॉडिफिकेशन कैसे की है, कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, YBR का कार्बोरेटर लगाने से मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क फील हुआ है। इस सबसे बड़ी बात है कि हम आज़ाद कश्मीर जो वहाँ का जो सफ़र है, वहाँ का जो ट्रैक है, उन ट्रैक के ऊपर इसने मुझे 48 की फ्यूल एवरेज दी है। और जब मैंने प्लग खोला था बिल्कुल ब्राउन ही ब्राउन था। लेकिन जो इसका स्टॉक कार्बोरेटर है, CB150 में स्टॉक कार्बोरेटर आता है, वो उस इलाके में उस ट्रैक्स के ऊपर, आज़ाद कश्मीर के ट्रैक्स के ऊपर आपको 30 और 30 से भी कम फ्यूल एवरेज देगा। वो क्यों देगा, मैं 100% श्योरिटी के साथ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो दूसरा CB150F 2025 मॉडल था वो बिल्कुल स्टॉक था। उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की गई थी, ना तो एग्जॉस्ट लगा हुआ था, ना ही उसमें कार्बोरेटर स्वैप था। लेकिन मेरे बाइक में एग्जॉस्ट लगा हुआ था फ्री फ्लो, दूसरी बात इसमें कार्बोरेटर लगा हुआ था। अभी दोनों चीज़ें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जी, वो चीज़ें लगाने से मुझे क्या क्या फीलिंग हुई है। लेकिन इसमें जो मैंने YBR का कार्बोरेटर लगाया है, ये ओरिजिनल कंपनी वाला ही लगाया है, जो कंपनी बाइक के साथ लगा के देती है। तो अभी कार्बोरेटर, सबसे पहले कार्बोरेटर आपको दिखाएंगे। मैं पहले आपको बात बताता चलूँ, मुझे जो फ्यूल एवरेज मिली है वो 48 के करीब मिली है। जहाँ अच्छा फ्यूल टैंक हमारे दोनों के बराबर, जहाँ से हम इस्लामाबाद से हम जब निकले थे, हमने दोनों बाइक्स के फ्यूल टैंक बराबर फिलअप करवा लिए। उस बाइक का जो स्टॉक बाइक था 2025 मॉडल CB150F 2025 मॉडल, वो स्टॉक बाइक था, उसका स्टॉक कार्बोरेटर था, उसका फ्यूल बिल्कुल एंड हो गया। मेरे बाइक में 5 लीटर फ्यूल बचा हुआ था। ये बात, ये जितने भी हमारे मतलब जहाँ जहाँ पॉइंट्स थे वहाँ हर जगह उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता था, मेरे बाइक में फ्यूल रह जाता था। तो अभी इसमें कार्बोरेटर लगा हुआ है और एग्जॉस्ट लगा हुआ है। यही चीज़ें मैं आप दोस्तों को दिखाने वाला हूँ जी, मैंने कौन सी लगाई है, आखिर मुझे परफॉर्मेंस कैसे मिली है। दूसरी बात आपको बताता चलूँ, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। जैसे डिलक्स में लगाएंगे ज़्यादा झंझट है, और 125 में लगाएंगे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, ये बिल्ड है, बुल टू बुल्ट आप लगाएंगे, आपका मसला क्लियर। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, CB150F के कार्बोरेटर से ये कार्बोरेटर 100% अच्छा है। थ्रोटल रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा हो जाता है। थ्रोटल रिस्पॉन्स इतना एक्यूरेट हो जाता है कि जैसे बाइक में लैग नहीं रहता। मैं जिसे आप बोगिंग बोलते हैं, मतलब जैसे बोगिंग करते हैं बाइक, वो बोगिंग इसमें नहीं होगी। आप जैसे मर्जी से थ्रोटल दें, ये कभी भी बोगिंग नहीं करेगा। कार्बोरेटर लगाने से फ्यूल एवरेज तो मुझे बिल्कुल ज़बरदस्त मिली है। मैंने आज़ाद कश्मीर का टूर भी किया। क्या ये कार्बोरेटर लगाने से बाइक की टॉप स्पीड इनहेंस होती है या नहीं, इसकी टॉप स्पीड बढ़ती है या नहीं, आज ये भी टेस्ट करेंगे। हाईवे के ऊपर ले जाके बाइक को बिल्कुल टॉप स्पीड चेक करेंगे। और किस बाइक के साथ टेस्ट करने वाले हैं, होंडा 125 2025 मॉडल, होंडा 125 25 मॉडल की काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स मिले, मिठू भाई इसकी वीडियो बनाएं। आज उस बाइक के साथ इसकी ड्रैग रेस भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बाइक का जो कार्बोरेटर है और एग्जॉस्ट है, ये चीज़ें चेक करवाने के लिए यहाँ लाया हूँ, ताकि आप दोस्तों को पता चले कि कार्बोरेटर कौन सा है। क्योंकि यहाँ मुझे पता है कि ये वीडियो अगर डायरेक्ट मैं ड्रैग रेसेस की एक्सपेरिमेंट की वीडियो बनाता हूँ तो 100 से ज़्यादा कमेंट्स मुझे यही आने थे, मिठू भाई कार्बोरेटर के बारे में वीडियो बनाएं। मैं एक कंप्लीट वीडियो आप दोस्तों के लिए बनाना चाह रहा हूँ, ताकि आप तसल्ली से इस चीज़ को देखें। कार्बोरेटर में किस किस चीज़ की चेंजिंग की गई है, ये भी आप दोस्तों को बताता हूँ। तभी मैं इसका जो टापा है, मैं टापा साइड कवर जो टापा है, ये खोल के आपको कार्बोरेटर पहले दिखाता हूँ। ये कार्बोरेटर है YBR वाला CB150F में मैंने स्वैप किया है। आपको बताते चलें कि इसकी जो मैनिफोल्ड इनटेक मैनिफोल्ड है, ये इसकी स्टॉक है। अच्छा, इसके आगे ना कंपनी ने एक मैनिफोल्ड और लगाई हुई है, मतलब जिसे हड्डी बोलते हैं आम जुबान में। वो हड्डी इसमें टाइट हो जाती है, आगे 2 बोल्ट निकल आते हैं ऐसे, जहां 125 का कार्बोरेटर लग जाता है। मैंने वो हड्डी निकाल के ये बिल्डिंग आगे फिट कर दी है। ठीक है, ये मेरा काम मुकम्मल हो गया। टाई क्लम्प इसका जो था ना, ये क्लम्प वगैरह, तो वो थोड़ा सा नाजुक था। मैंने इसके ऊपर तगड़ा क्लम्प लगा दिया, हल्की सी सिलिकॉन बिल्कुल पीछे करके लगाई है, क्योंकि एयर की लीकेज ना हो। यहाँ एयर की लीकेज बड़ी मतलब खतरनाक होती है। ना तो आपको ट्रेस आउट होता है कि मसला आखिर आ कहाँ रहा है, और बाइक बैक फायर करता है जब आप एक्सीलरेटर छोड़ देंगे तब। लेकिन मुझे ऐसा कोई मसला फेस करने को नहीं मिला। अच्छा, फिर आ जाते हैं कार्बोरेटर की बैक साइड पे। ये आप देख लें बिल्कुल YBR वाला है। ये चोक है, चोक बस मुझे उतरी हुई मिली है, काफ़ी पुराना कार्बोरेटर था।
मैंने इसमें जेटिंग क्या की है, इसमें स्लाइड के साथ क्या किया, मैं सारी बात आपको तफसील से बताऊंगा। पहले आपको इसकी इंस्टॉलेशन दिखा रहा हूँ कि अगर आप भी किसी भी बाइक में लगाना चाहेंगे, आपको कंप्लीट उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी उसको मतलब करने में, स्वैप करने में कार्बोरेटर। तो ये देखें जी, कार्बोरेटर की बैक साइड पे आगे, फ्रंट वाली साइड मैंने आपको दिखा दी है, बिल्कुल बिल्डिंग जो जैसे कंप्लेन दिया वैसे ही इसे मैंने लगाया, किसी किस्म की कोई मतलब नहीं छेड़छाड़ की, ये ओरिजिनल ही फिटिंग है ये। तो ये पाइप भी ओरिजिनल फिटिंग है। अभी बात आ जाती है जी, मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये इसकी बैक साइड पे। अच्छा, बैक साइड पे जो इनटेक की है ये यहाँ है। अच्छा, ये यहाँ इसका ये जो खला है, मैं आपको बताता चलूँ, ये खला पूरा करने के लिए आपने गाड़ियों वाली शॉप पे चले जाना है जहाँ गाड़ियों का स्पेयर पार्ट मिलता है। अच्छा, ये खला आया क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ये खला इसलिए आया है, यहाँ जो हड्डी होती है ना, उस वजह से ये खला आया है। क्योंकि आप देखेंगे यूरोपियन कंट्री में जहाँ भी मतलब थाईलैंड में देखेंगे CB जो CBR 150 है, उनमें ये से बटरफ्लाई कार्बोरेटर आया है। ये नॉर्मल जो PD कार्बोरेटर है ये नहीं आए। अगर वो होता तो ये खलाना होता, मतलब ओरिजिनल जो कंपनी का होता। तो मैंने जो हड्डी निकाली जिस वजह से ये कार्बोरेटर आगे हो गया, यहाँ खला पड़ गया। ठीक है, ये खला पूरा करने के लिए बिल्कुल आसान है। यहाँ जो गाड़ियों वाली शॉप पे जाएंगे वहाँ आपको ये मिलेगी एक्सल का बूट। आप बोलेंगे ना किसी भी गाड़ी का एक्सल का बूट दे दें, वो एक्सल का बूट आपने उसमें से तकरीबन ये इतना सा काट लेना है। मैं आपको बताता हूँ, वो होता है तकरीबन इतना लंबा, आपने उसमें से इतना काट लेना है। उसकी एक साइड आपने यहाँ चढ़ा देनी है, दरमियान में जो खला है इधर चढ़ा के आपने दोनों में टाई क्लम्प लगा देने। बिल्कुल ये देखें, प्ले भी है, कोई इशू भी नहीं है, आगे भी प्ले है, कोई इशू नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये बात मुकम्मल हो गई। चौक का तो मैंने अभी तक कोई यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि रिजर्व के ऊपर अभी पेट्रोल होता है, मैंने आज तक चौक यूज़ की ही नहीं है। और ये वर्किंग में है सारा सिस्टम। स्टार्टिंग भी आपको चेक करवाऊँगा, इसकी जो मतलब टॉप स्पीड है वो भी आज आपको चेक करवाऊँगा। तो सबसे पहले जो इसकी स्लाइड है मैंने वो चेंज की थी। इसकी जो स्लाइड है बिल्कुल घिस चुकी थी, पुराना कार्बोरेटर है, काफ़ी अर्सा यूज़ हुआ है। स्लाइड की जो पिन होती है ना, नीडल होती है, उसको मैंने एक स्टेप डाउन कर दिया था, मतलब एक्सीलरेटर देने से ज़्यादा पुशअप ऊपर हो। ठीक है, हमें मतलब बूस्ट ज़्यादा मिले। मतलब नीचे से अगर शुरू करेंगे, उसकी जो मतलब पॉइंट्स होती हैं वो दूसरे नंबर के ऊपर मैंने स्लाइड को सेट करके इसमें डाल दिया, वो हो गया। अब इसके ऊपर आ जाता है जेटिंग में। इसके अंदर जो स्टॉक जेट है वो 122 नंबर का मेन जेट होता है। स्लो जेट को आपने नहीं छेड़ना, मेन जेट होता है 122 नंबर का। और इसकी जेट ट्यूब है वो भी बिल्कुल ओके है, किसी किस्म की चेंजिंग नहीं करनी है आपने सिर्फ इसमें 119 नंबर का 119 नंबर का आपने जेट इसमें इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद ये कार्बोरेटर आपका बड़ा हैवी तैयार हो जाएगा। और आप इसे 125 में, CB 125F में और CB 150F में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको मसला एक जगह आएगा, आपने इसकी जो मिक्सचर एडजस्ट है वो अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। ये बात कन्फर्म होगी। अभी आ जाते हैं जी एग्जॉस्ट की तरफ। बाइक में जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है, काफ़ी दोस्त पूछते थे टिकटॉक के ऊपर, मुझे ज़्यादातर कमेंट्स थे मिठू भाई एग्जॉस्ट का साउंड सुनाया जाए। मेरे पास टाइम नहीं था जो मैं आपको साउंड सुना सकता, लेकिन आज एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ आप दोस्तों के लिए कि इसकी परफॉर्मेंस मुझे कैसी लगी है, ये क्या चीज़ है, क्या नहीं चीज़, मैंने कहाँ से परचेज़ किया है, सारी डिटेल आपको दूंगा। भाई ने मेरी पहली वीडियो में योशीमुरा का एग्जॉस्ट देखा था, उसका जो साइज़ था वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आता था। अब ये आपको समझ आ रही होगी, यहाँ तक उसका साइज़ था। ठीक है, योशीमुरा अल्फा का। लेकिन ये एग्जॉस्ट इतना लॉन्ग है, जो मुझे जिसकी सर्च थी, जो मुझे चाहिए था, जिसकी ज़रूरत थी, वो मुझे ये एग्जॉस्ट मिल गया। काफ़ी लॉन्ग है, बेसी है, लाउडली बिल्कुल नहीं है, लेकिन बेसी बहुत ज़्यादा है। और ये बिल्कुल फ्री फ्लो है। इससे बाइक बिल्कुल मतलब रिलैक्स होकर अपनी टॉप स्पीड इन्हांस करता है, किसी किस्म की कोई लैक ये नहीं करता। तो ये एग्जॉस्ट का हो गया। एग्जॉस्ट का आपको साउंड भी सुनाते हैं। जिस एरिया में यहाँ हूँ ये बिल्कुल खामोशी वाला एरिया है, ज़्यादा हम रैव लिमिटर हिट नहीं करेंगे, ज़्यादा रैव नहीं करेंगे ताकि इससे किसी को कोई मसला ना बने। तो मुख्तर सी एक रेस दे के आपको मुख्तर सा रैप करके आपको चेक करवा देंगे कि तो कार्बोरेटर की परफॉर्मेंस का आपको आइडिया हो गया। अभी फिर आपको चेक करवा देते हैं इसकी परफॉर्मेंस आपको कैसे लगी है। एक बार बस पुश करना है, बाइक आपका स्टार्ट, किसी किस्म की कोई झंझट नहीं है। लेकिन ये लगाने से फ्यूल एवरेज तो मिली है, टॉप स्पीड बढ़ती है, यानी ये भी अभी रोड के ऊपर टेस्ट करेंगे। तो ये हो गया। अभी आपको इसका जो एग्जॉस्ट है इसका साउंड चेक करवाते हैं। इसके कार्बोरेटर का और एग्जॉस्ट लगा हुआ है, दोनों की डिटेल वीडियो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर ली। अभी चलते हैं अपने ट्रैक की तरफ। ड्रैग के ऊपर जाके इसकी ड्रैग रेस करते हैं, देखते हैं जी इसकी टॉप स्पीड हमें कितनी मिल रही है। ऐसा तो नहीं है कि फ्यूल एवरेज के चक्करों में हमारी टॉप स्पीड डिक्रीज हो गई है, मतलब बाइक बैठ गया है। ये चीज़ चेक करेंगे। होंडा 125 2025 मॉडल के साथ ड्रैग रेस करने वाले हैं। तो अभी चलते हैं अपने ट्रैक की तरफ जी। तो फ्रेंड्स अभी हम आए अपने ट्रैक के ऊपर, यहाँ आके बिल्कुल एक सेफ एंड साउंड एक ड्रैग रेस करते हैं, मतलब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं जी YBR वाला कार्बोरेटर आपको टॉप स्पीड कितनी दे रहा है। उसके बाद जो
जो स्टॉक 125 है वो आपको टॉप स्पीड कितनी दे रहा है, क्या CB 150 YBR स्वैप कार्बोरेटर के साथ 125 को बीट करता है या नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ जी, बाइक वो सेम टू सेम है 125, ये बिल्कुल स्टॉक बाइक है, किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की गई। मैं आपको दोनों साइड से दिखा देता हूँ, दूसरी साइड से दिखाता हूँ जी, ये देख ले बिल्कुल स्टॉक बाइक है, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की गई। ये आ जाता है CB 150 मेरे वाला बाइक, तो इसमें YBR वाला कार्बोरेटर स्वैप है। आप यहाँ से दोबारा देख लें, क्योंकि अभी रेस करने आए हो, काफ़ी दोस्त कहेंगे जी आपने दिखाया नहीं। इस साइड से अभी आपको दूसरी साइड से दिखा देता हूँ, दूसरी साइड से जी ये YBR वाला कार्बोरेटर देख लें। आज ये कार्बोरेटर डाल के ड्रैग रेस करते हैं जी, देखते हैं जी टॉप स्पीड हमें कितनी मिलने वाली है, तो ये लगाने का फ़ायदा है या नहीं। जी तो फ्रेंड 3 बार हॉर्न बजाएंगे और ड्रैग रेस स्टार्ट कर देंगे। राउंड 1 आपने देखा टॉप स्पीड क्या है, या आप इससे अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मेरा जो कार्बोरेटर है इसका मिक्सचर लीन में है, क्योंकि जब मैं आज़ाद कश्मीर की तरफ हम जा रहे थे तो मैंने इसे लीन कर लिया था कि मुझे फ्यूल एवरेज ज़्यादा मिले, क्योंकि रेस का तो माइंड में नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उसी सेटिंग के ऊपर आज मैं ड्रैग रेस ये कर रहा हूँ, और जब 5वां गियर लगाता हूँ बिल्कुल टॉप एंड के ऊपर हल्का सा झटका लेता है, जैसे एक मतलब मिक्सर जो अनमैच्ड मिक्सचर होता है वैसे एक झटका सा लेता है। लेकिन फिर भी ओरिजिनल कार्बोरेटर से इसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। जो जेन्युइन कार्बोरेटर है उससे तो इसकी पिकअप और गियर शिफ्टिंग मतलब जो हाई RPM के ऊपर जाके कट ऑफ करता है बहुत जल्दी करता है। तो जो 125 है ये भाई कह रहे हैं जी मेरा बाइक मिसिंग करता है। अभी मिसिंग की मुझे नहीं समझ आ रही है मिसिंग क्यों करता है, क्योंकि इसे मिसिंग तो नहीं करनी चाहिए। अगर फिर भी अगर कर रहा है तो मुझे जहाँ तक लगता है प्लग का या प्लग कैप का इशू होगा। तो अभी हम यहाँ से राउंड 2 स्टार्ट करते हैं, इसका जो प्लग कैप है वो भी हम टाइट करके राउंड 2 स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स अभी यहाँ से राउंड 2 स्टार्ट करने लगे हैं। सेम बाइक सेम राइडर, इसमें किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन नहीं की गई। CB 150 में YBR 125 का कार्बोरेटर मतलब स्वैप किया गया है। तो अभी यहाँ से हम राउंड 2 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जी हमें क्या परफॉर्मेंस मिलती है राउंड 2 में। राउंड 1 बहुत अच्छा रहा, CB 150 आगे ही रहा। तो
जी तो फ्रेंड्स, आपने राउंड 1 भी देखा, राउंड 2 भी देखा। राउंड 1 में और राउंड 2 में आपको वाज़िया पता चल गया होगा। राउंड 2 में हमें ज़्यादा इसकी टॉप स्पीड मिली है और 5वें गियर में इसका रेवलीमीटर बिल्कुल हिट कर रहा था। मतलब वो तो ये ऐसे फील हो रहा था जैसे ये छठा गियर मांग रहा है। तो ये कार्बोरेटर लगाने से ये आइडिया आपको पक्का हो गया है कि मुझे इससे एक्सपीरियंस ये हो गया है कि ये कार्बोरेटर बिल्कुल ठीक है। ठीक होने की मैं रीज़न बताता हूँ ना, 5वें गियर में रेवलीमीटर हिट कर रहा है तो कार्बोरेटर बिल्कुल सूट कर रहा है। इसमें किसी किस्म की कोई जर्क नहीं है, किसी किस्म की कोई भी मतलब हंटिंग नहीं कर रहा, मतलब किसी किस्म की कोई भी ऐसे मिसिंग या टॉप स्पीड के ऊपर या गियर शिफ्टिंग में या पिकअप में या किसी भी किस्म में कोई मिसिंग नहीं है। तो इससे हमें यही अंदाज़ा हुआ कि ये कार्बोरेटर लगाने से हमारे बाइक में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अगर हम सबसे पहले अगर कार्बोरेटर आपने कोई भी लगाया, आपने उसमें मसला चेक करना हो तो उसका प्लग खोल के चेक करें वो कैसा है। अगर तो ब्लैक आ रहा है रिच में जा रहा है, अगर तो बिल्कुल वाइट आ रहा है तो लीन में जा रहा है। उसकी रीज़न है कि दरमियाना आपको गोल्डन साइज जिसे आप ब्राउन बोलते हैं, ब्राउन कलर आना लाजमी है, तो इसका ब्राउन कलर आ रहा है। तो आपको दोनों राउंड्स में अंदाज़ा हो गया होगा। डिटेल वीडियो आप दोस्तों के लिए बनाई है कि ये कैसी इसकी फीलिंग आप डिटेल वीडियो आप दोस्तों के लिए बनाई है। आपको पता चल गया होगा कि YBR कार्बोरेटर लगाने से क्या फ़ायदा हुआ है। लेकिन अभी नेक्स्ट कार्बोरेटर मेरे पास आया पड़ा है सुजुकी GS 150 का ओरिजिनल कार्बोरेटर, GS 150 का बटरफ्लाई कार्बोरेटर आया पड़ा है। अभी वो लगा के इसके ऊपर टेस्ट करेंगे। अच्छा, वो लगाने का क्या तरीका है, क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये 125 का है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। GS 150 है और ये भी 150 है, वो इसके ऊपर लगा के चेक करेंगे कि उससे हमें परफॉर्मेंस क्या मिल रही है। मेरे ये कार्बोरेटर बाइक में लगा हुआ है, कोई मसला नहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। वो कार्बोरेटर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट आप दोस्तों के लिए लगा के चेक करूंगा कि वो कार्बोरेटर लगाने से हमें कोई मसला तो नहीं आ रहा, किसी किस्म की कोई मिसिंग तो नहीं कर रहा। वो लगा के टॉप स्पीड चेक करेंगे। वो लगाने का सिर्फ और सिर्फ मैं अपने माइंड को मतलब मुतमिन करना चाहता हूँ, अपने माइंड के लिए, मतलब अपने जहन के लिए, जिसे एक वहम होता है, इसलिए लगाना चाह रहा हूँ कि मेरा बाइक 150cc है तो मैं 150cc का ही कार्बोरेटर लगाऊँ। तो अभी वो कार्बोरेटर इसके ऊपर लगा के फिर टेस्ट आउट करेंगे कि क्या वो कार्बोरेटर लगाने से इसकी परफॉर्मेंस इनहेंस हुई है या मतलब उससे ही डिक्रीज हो गई है, उससे ही कम हो गई है, फ्यूल एफिशिएंट कार्बोरेटर है या नहीं है। मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ, जितने भी बटरफ्लाई कार्बोरेटर हैं ये बहुत फ्यूल एफिशिएंट होते हैं। इससे बिल्कुल थ्रोटल रिस्पॉन्स एक्यूरेट आता है, किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं आता। PT कार्बोरेटर जब हम आज़ाद कश्मीर गए थे वहाँ बहुत ज़्यादा मिसिंग की। जो मेरे साथ दूसरा बाइक था, जो स्विफ्ट बाइक का 2025 मॉडल, बहुत ज़्यादा मिसिंग करता रहा है। लेकिन मेरे बाइक में इतना मसला नहीं था, क्योंकि मैं जैसे ही उतराई के ऊपर भी जाता था वहाँ भी किसी किस्म की कोई भी हमें मिसिंग देखने को नहीं मिली। लेकिन ये जो बटरफ्लाई कार्बोरेटर है ये बहुत अच्छा है, मुझे इसका एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने ओरिजिनल कंपनी से सुजुकी GS का कार्बोरेटर ऑर्डर कर दिया। क्यों ऑर्डर किया? मैंने एक्सपेरिमेंट किया, YBR का कार्बोरेटर बटरफ्लाई मुझे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो क्यों ना मैं सुजुकी GS 150cc का ही कार्बोरेटर इसमें लगाऊं बटरफ्लाई, उसकी की परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अगर इसमें किसी भी कोई भी चीज़ का आपको समझ नहीं लगी, कोई भी आपके जहन में सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपको जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।